भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीते स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयदस्मान हत्वैतानात्तायनः। अनुवाद। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी, इन आत्ताइयों को मारने पर भी हमें पाप ही लगेगा। गहरा भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, भले ही ये लोग अन्याय आत्ताय हों, फिर भी इन्हें मारने से हमें सुख नहीं मिलेगा। उन्हें भय है कि इस युद्ध से पाप लगेगा। यहाँ अर्जुन की दुविधा और भी गहरी हो जाती है। वे धर्म और अधर्म के बीच उलझ गए हैं। वास्तव में शास्त्रों के अनुसार आत्ताई जो अन्यायपूर्वक आक्रमण करे का वध पाप नहीं होता, लेकिन अर्जुन की बुद्धि मोह से ढांक गई है। जब मन भ्रमित होता है तो सही और गलत का निर्णय भी धुंधला पड़ जाता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कभी कभी हम अन्याय का विरोध करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे विवाद या नुकसान होगा। लेकिन यदि हम अन्याय को सहन करते हैं तो वह और बढ़ता है। चुप रहना हमेशा शांति नहीं होता, कभी कभी वह अधर्म को बढ़ावा देता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनहितं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अनुवाद। इसलिए हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों जैसे अपने बंधुओं को मारना उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। गहरा भावार्थ। अर्जुन का मन अब पूरी तरह संबंधों में उलझ गया है। वे बार बार स्वजन शब्द का उपयोग कर रहे हैं। उनके लिए सामने खड़े लोग शत्रु नहीं, बल्कि अपने हैं। उनकी सोच है, यदि अपने ही लोगों को मार दिया तो जीवन में सुख कैसा। यह मानवीय करुणा है, लेकिन अभी भी अधूरी दृष्टि है। कभी कभी सच्चा धर्म निभाने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। सुख केवल बाहरी शांति से नहीं, अंतरात्मा की शुद्धता से आता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। मान लीजिए किसी संस्था में आपका करीबी मित्र गलत कार्य कर रहा है। यदि आप केवल मित्रता के कारण चुप रहें तो आप अन्याय को बढ़ावा देंगे, लेकिन यदि आप सत्य का साथ दें तो शायद रिश्ते प्रभावित हों, परंतु अंतरात्मा शांत रहेगी। असली सुख सत्य के साथ खड़े होने में है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्छेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अनुवाद। यद्यपि ये लोग लोभ से अंधे होकर कुलनाश के दोष और मित्रों के प्रति द्रोह के पाप को नहीं देखते। भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से अंधे हो गए हैं। वे कुल के विनाश और मित्रद्रोह के पाप को नहीं समझ पा रहे। यहाँ अर्जुन स्वीकार करते हैं कि कौरवों की बुद्धि लोभ से ढांक चुकी है, लेकिन फिर भी वे स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ हैं। जब सामने वाला लोभ में अंधा हो तो क्या हमें भी निष्क्रिय हो जाना चाहिए। यह अर्जुन की दुविधा का अगला चरण है। वह जानते हैं कि अधर्म हो रहा है, लेकिन उससे लड़ने का साहस अभी जागृत नहीं हुआ। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जब समाज में कुछ लोग स्वार्थ और लालच के कारण गलत कार्य करते हैं तो वे उसके परिणामों को नहीं देखते, लेकिन यदि सज्जन लोग भी चुप रहें तो अन्याय और बढ़ता है। केवल ये जानना कि सामने वाला गलत है पर्याप्त नहीं, धर्म का साथ देने का साहस भी चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 39। तत् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अनुवाद। हे जनार्दन, हम जो कुल नाश से उत्पन्न दोष को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, फिर भी इस पाप से कैसे न बचें। भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, जब हमें पता है कि कुल नाश पाप है तो हम इस कर्म से कैसे बचें। यहाँ अर्जुन की नैतिक चेतना जागृत है। वे केवल भावुक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक परिणामों पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी सीमित है। वे युद्ध को केवल कुलनाश के रूप में देख रहे हैं, धर्म की रक्षा के रूप में नहीं। कभी कभी हम परिणामों के डर से सही कर्म से पीछे हट जाते हैं। केवल संभावित हानि देखकर निर्णय लेना अधूरा दृष्टिकोण हो सकता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जैसे किसी संस्था में भ्रष्टाचार उजागर करने से परिवार या समाज में विवाद हो सकता है। हम सोचते हैं इससे बदनामी होगी, संबंध टूटेंगे, लेकिन यदि अन्याय को रोका न जाए तो नुकसान और बड़ा हो सकता है। सच्चा निर्णय केवल तत्काल परिणाम देखकर नहीं, दीर्घकालिक सत्य को देखकर लिया जाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 40। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोऽभिभवत्युत। अनुवाद। कुल के नाश होने पर उसके सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। अनुवाद। कुल के नाश होने पर उसके सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। भावार्थ। अर्जुन अब युद्ध के सामाजिक परिणामों की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं,
यदि कुल परिवार व्यवस्था नष्ट हो जाएगा तो उसके साथ जुड़े परंपरागत संस्कार और धर्म भी समाप्त हो जाएंगे। और जब धर्म समाप्त होगा तो अधर्म पूरे समाज में फैल जाएगा। यह अर्जुन की दूरदर्शिता दिखाता है। वे केवल व्यक्तिगत हानि नहीं, समाज के नैतिक पतन की चिंता कर रहे हैं। जब मूल मूल्य और संस्कार नष्ट होते हैं तो समाज में अव्यवस्था बढ़ती है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि आचरण और मर्यादा का नाम है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, यदि परिवारों में नैतिक शिक्षा और संस्कार समाप्त हो जाएं, तो अगली पीढ़ी दिशा खो सकती है। जैसे यदि समाज में ईमानदारी का मूल्य गिर जाए तो भ्रष्टाचार सामान्य बात बन जाता है। मूल्यों की रक्षा ही समाज की रक्षा है। भगवत गीता सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।